सबक आमोज कहानी सही तरीका। ईद उल अजहा का समा था और हारिस और उसके दोस्त अपने जानवरों की बातें कर रहे थे। हारिस के एक दोस्त ने उससे कहा, हारिस अपना जानवर कब लेकर आओगे? तुम बहुत सा मजा मिस कर रहे हो। क्या मतलब? हाँ ना, हम अपने बकरों के साथ रेसिंग करते हैं और उनकी लड़ाई करवाते हैं, बहुत ही मजा आता है। मेरा बकरा आज आ जाएगा और वो सबसे अच्छा होगा। आज आ जाएगा तुम्हारा बकरा? हाँ ना, आज मेरे वालिद ले आएंगे। ठीक है, फिर हम भी तुम्हारा बकरा देखने आएंगे। तुम आ जाना मेरे घर मेरा बकरा देखने। जब हारिस घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके वालिद आज बकरा नहीं लेकर आए थे। वो गुस्से से चिल्लाया। उसकी अम्मी ने उसको समझाया कि बेटा ऐसे नहीं करते। उसकी अम्मी ने कहा, बेटा हारिस क्यों चिल्ला रहे हो तुम? देखिए ना मम्मा, आज वालिद साहब फिर से बकरा नहीं लेकर आए हैं। मैंने अपने सारे दोस्तों को कह भी दिया कि आज मैं बकरा ले आऊंगा। हारिस ऐसे नहीं करते बेटा, ये कोई मुकाबला थोड़ी है कि कौन पहले बकरा लाता है और कौन बाद में। पर मैं बहुत सा मजा मिस कर रहा हूँ। हम अपना बकरा ले लेंगे, सब्र कीजिए थोड़ा और अपने वालिद से जाके माफी मांगिए। इस तरह बात नहीं की जाती। सॉरी मम्मा। अगले दिन हारिस बाहर खेलने नहीं गया क्योंकि उसको डर था कि उसके दोस्त उसके बकरे के बारे में सवाल पूछेंगे। जब वो बाहर नहीं गया तो उसके दोस्त उसके पूछने घर आ गए। हारिस, तो अपना बकरा क्यों नहीं लेकर आए हो? हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो मैं क्या हुआ हारिस, तुमने अभी तक बकरा नहीं लिया? हमने ले लिया है लेकिन वो अभी मेरे दादा के घर पे है। मेरे वाले ले आएंगे जल्द जल्द से जल्द उसको। अच्छा, हम तो फिर तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। ओह, मुझे बहुत जरूरी काम याद आ। तुम लोगों से कल मिलता हूँ, बाय। अच्छा ठीक है। हारिस की अम्मी कमरे में देख रही थी कि हारिस अपने दोस्तों से झूठ बोल रहा है। जब उसके दोस्त चले गए तो उसकी अम्मी ने हारिस से आकर पूछा, हारिस बेटा, आपने अपने दोस्तों से झूठ क्यों बोला? हारिस शर्मिंदा हुआ। उसने कहा कि उसे लगा था कि वो उसका मजाक उड़ाएंगे। हारिस, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है मम्मा, अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा। उस रात हारिस जल्दी सोने चला गया। जब वो सुबह उठा तो उसकी अम्मी ने उससे कहा कि उसके लिए एक सरप्राइज है। हारिस बहुत खुश हो गया। उसे सरप्राइजेस बहुत पसंद थे। उसकी अम्मी ने कहा कि छत पर जाकर देखो क्या सरप्राइज है। जब वो ऊपर गया तो उसने देखा एक प्यारा सा बकरा खड़ा हुआ था। वो बहुत खुश हुआ और भागते हुए अपने दोस्तों को बताने गया। दोस्तों, मेरा बकरा आ चुका है, अब हम सारे मजे कर सकते हैं। ठीक है, तुम अब पार्क में अपना बकरा ले आना और हम उससे लड़ाई कराएंगे दूसरे बकरों के साथ और उससे रेसिंग करेंगे। ठीक है? ठीक है, बहुत मजा आएगा। मेरा बकरा जीत जाएगा। नहीं, मेरा बकरा जीतेगा। तुम लोग बस देखते जाओ। हारिस, अब अपना नाश्ता क्यों नहीं कर रहे हैं? ठंडा हो जाएगा। अगर आप नाश्ता ठीक तरीके से करेंगे तो आप पावरफुल बन जाएंगे। अच्छा। हारिस के दिमाग में एक तरकीब आई। उसने सोचा कि अगर वो बकरे को ज्यादा से ज्यादा खाना खिलाएगा तो उसका बकरा भी रेस और फाइटिंग जीत जाएगा। इसलिए वो ऊपर छत पे गया और बकरे के आगे बहुत सारा खाना रख दिया। हारिस, क्या कर रहे हो? इतना सारा खाना उसको मत दो, ये बीमार हो जाएगा। लेकिन मम्मा, अगर मैं उसको इतना ज्यादा खाना दूंगा तो ही तो वो रेस जीतेगा। कौन सी रेस? किस रेस के बारे में तुम बात कर रहे हो? कुछ नहीं मम्मा। हारिस, सच बताओ मुझे। वो मेरे दोस्त ना रोज पार्क में जाकर बकरों की रेसिंग और फाइटिंग करवाते हैं। जो जीतता है वो उनका बादशाह बन जाता है और सब उनके लिए तालियां बजाते हैं। हारिस, इस तरह नहीं करते। ये कुर्बानी के जानवर हैं। इनको अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए यहाँ लेकर आए हैं। इनसे रेसिंग और फाइटिंग थोड़ी की जाती है। आओ, मैं तुम्हें सही तरीका बताती हूँ जानवरों का ख्याल रखने का। हमें उनका दिखावा नहीं करना चाहिए। हमें उनका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। हमें उनको खाना ठीक से देना चाहिए। हमें उनको बिल्कुल भी तंग नहीं करना चाहिए और उनसे अच्छे रवैये के साथ पेश आना चाहिए। ठीक है मम्मा, अब आइंदा से मैं कभी भी जानवरों को तंग नहीं करूंगा। गुड बॉय।
आओ ना हारिस, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। चलो अपना बकरा लेकर आओ ताकि हम फाइटिंग करते हैं उसकी। नहीं, मैं नहीं आ रहा। क्यों हारिस, आ जाओ ना, मजा आएगा। डर गए क्या तुम? नहीं, मेरी अम्मी ने समझाया है कि इस तरह जानवरों के साथ नहीं करते, कि उनकी रेसिंग करवाएं तो उनकी फाइटिंग करवाएं। अच्छा, ये कुर्बानी के जानवर हैं, इनका हमें अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। तो हमें ऐसे नहीं करना चाहिए? नहीं, मेरी अम्मी ने आज मुझे ये सब समझाया है और मैं आइंदा से ये नहीं करूंगा। ठीक है, हम भी ऐसा नहीं करेंगे। ईद मुबारक हारिस। ईद मुबारक दोस्तों। अगले दिन हारिस ने ईद मनाई। अल्लाह हम सब की कुर्बानियों को कबूल फरमाए और सबको रहमत, प्यार और खुशियों से नवाजे। ईद मुबारक। प्लीज हमारे चैनल सम किड्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए और मजे की स्टोरीज लेकर आएं।